हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी जो है दोपहर का टाइम हो चुका है और मैं आई थी यहाँ पर ऊपर और मैं मेहंदी लेकर आई थी। मैंने पूजा से पूछा, नीचे कई सारे लोगों से पूछा मेहंदी लगानी आती है क्या बालों में, कल से भिगो कर रख रखी है, तो उन्होंने तो मना कर दिया। लेकिन पूजा से पूछा, मैंने सोचा पूजा से आती होगी भाई लगानी, तो कह रही चाची जी मेरे से नहीं आती लगानी। और केले का क्या फ़ायदा है मेहंदी में डालकर मिलाकर लगाने से, उससे क्या है कि जो एक दो वाइट बाल है ना वे ब्लैक हो जा। पूजा के बालों पे अच्छा रिजल्ट, उसने जो हरी वाली मेहंदी थी वो केला मिलाकर लगवाई थी मोनिका से, तो उसके बाल जो है सारे ब्लैक ब्लैक हो गए हैं, ना कि रेड कलर में हुए हैं। तो उसका रिजल्ट अच्छा है और सिल्की सिल्की बाल, और सर में भी खुजली या मतलब जो डैंड्रफ वगैरह होता है ना वो कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए मैंने इसको बताया था, तो आज मैं भी यूज कर रही हूँ। मैं ना ऐसे हो गए होंगे कोई 10-11 साल हो गए होंगे मेहंदी लगाए हुए, लेकिन यहाँ पे ना मांग में बाल आ गए हैं भूरे, जिसे कहते हैं सफ़ेद बाल। तो जी मैंने सोचा इन्हें निकालने से अच्छा है कि मेहंदी लगवा लेते हैं। और गर्मी का मौसम है, वैसे भी ठंडक सी हो जाएगी सिर में, गर्मी में सबके दिमाग गरमाए रहे ना, तो इस वजह से। और बाल ना इतने कमज़ोर हो गए बहुत ज़्यादा, ये देखो कितने ऐसे हो रहे, झुलसे हुए से हो रहे। तो मैंने सोचा लगा लेते हैं। फिर पूजा ने बताया, मोनिका चाची ने मेरे लगाई थी, तो पूरे घर में ना एक सदस्य बस मेहंदी लगाने आवे हैं, वो भी मोनिका पे। तो मोनिका को मैंने बुला लिया है यहाँ पर, मैं अपना थोड़ा काम भी देख लूँगी और मेहंदी भी लग जाएगी। पूजा जो है अभी लंच तैयार कर रही है, और लंच में आज इसने बनाई है अरवी। गुइया भी बोलते हैं कई सारी जगह, अरवी बोलते हैं हमारे यहाँ पर तो, और गागड़ी बोलते हैं। पहले ज़्यादातर गागड़ी बोलते थे, गागड़ी बोलते थे, लेकिन अब अरवी के नाम से, क्योंकि जो पुरानी जनरेशन है ना वो भी नई के साथ में अपने आप को चेंज कर रही है। तो इसने जो है मिस्त्री जी का खाना तैयार कर दिया है, क्योंकि आज मिस्त्री जी आ गए हैं, कल उन्होंने छुट्टी मार दी थी ये कह के कि बारिश हो रही। हमारे यहाँ के मिस्त्री जी है ना, हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, वे बड़े अजीब है। जैसे कोई बच्चा कहता है ना स्कूल के लिए तैयार कर दें, थोड़ी सी बारिश हुई तो वो कहते हैं कि आज तो बारिश हो रही, आज नहीं मैं जाता। तो आज मिस्त्री ने 2 दिन नहीं करा, और 2 दिन तक मिस्त्री जी ने भी नहीं करा। मिस्त्री जी अगर वीडियो देख रहे होंगे तो बुरा ना मानियो अपने घर की बात है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं हम तो जी इसने रेडी कर दिया खाना, अभी टिफिन में पैक करेगी और गगन लेने के लिए आएगा। अंकित चला गया है ड्यूटी और अमित गया है प्रीति को छोड़ने के लिए, क्योंकि प्रीति के होने वाले हैं एग्जाम शुरू, परसों से है उसका पहला एग्जाम और 29 तारीख तक चलेंगे। तो आरुषि और नंदनी चले गए हैं, और बस जी 22 तारीख को हम लोगों को भी एक शादी में जाना है। चलो जी, जो काम करने ज़रूरी है वो तो करनी ही है, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती है फॉर्मेलिटीज़ जो पूरी भी करनी पड़ती है, और पेपर तो सबसे पहले होते हैं। और यहाँ पे ना ऐसा है कि सब बात करते रहें, सब इकट्ठे हो जाएं तो ज़्यादा तैयारी होती नहीं, मुझे पता है डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ एक्सपीरियंस जो है वो करके छोड़ दिए। 2 बच्चों के साथ में बड़ा मुश्किल हो जाता है। पूरी क्या कह रही चिंकी? आज तो मैंने अपने बड़े बाबा और दादी को देखा। बाबा तो मरे हुए थे, कुर्सी पे बैठा रखे तो उनका फोटो खींचा था। सोने दीदी छोटी सी थी, जितनी है ना इतनी थी, बस पीयू जितनी थी, पीयू जितनी बता सकूं। तो इसने जो है आज अपने मतलब जो दादाजी हैं उनके डैडी का फोटो देखा है। पता नहीं था तुझे अभी तक तो नहीं पता था क्या बाबा के बारे में? और बाबा के नाम बताओ क्या है? होशियार सिंह। जब तो तू इतनी होशियार है, पोते पोतियों में असर होता है अपने वंश का, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मेहंदी का जो ट्रीटमेंट है वो शुरू हो चुका है। कोई बंदा घर में ऐसा नहीं था जिसे मेहंदी लगानी आती हो, लेकिन ये बंदा जो है लगा देता है, ये बंदी जो है मेहंदी लगा देती है। और पहले काफ़ी टाइम पहले बताया ना मैंने लगवाई थी, तो नीलाक्षी बहन ने लगाई थी, जब तक तो वो अनमैरिड थी, उनकी शादी नहीं हुई थी। तो जी आज फिर लगवा लेते हैं, तो देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहता है। वैसे कमेंट था कि ऑयल जो है वो चढ़ने नहीं देता मेहंदी बालों में, तो देखते हैं क्या रेस्पॉन्स आता है इस चीज़ का। कल से भिगो कर रख रखी है। केले का तो आवेगा ही, अगर तेल का नहीं आता तो वो तेल मुझे बताया था किसी ने कि ऑयल डाल लो या फिर दही डाल लो, वो भी अच्छी रहती है, पर मैंने देसी तेल डाल लिया था। तो चलो जी लगा देती है ये मोनिका मेहंदी। इसका बहुत बहुत धन्यवाद, इसने मेरे बालों में जो है मेहंदी लगाई। फ्रेंड्स, आज पहली बार मेरी मम्मी ने कह दिया है मैं अपनी बहन से बात करूंगी, और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि मैं अपनी बहन से बात नहीं करना चाहती। तो गाइस मेहंदी तो डन हो गई है लगकर, और मतलब पूरा सिर भर दिया मोनिका ने। इसके हाथों में भी रच गया, तो जरा सी देर में ही बालों में क्यों नहीं रचेगी? देखियो कैसा रंग हो गया एकदम तय, तो रचेगी, दिखे लग रहा रचने वाली मेहंदी है। और रिजल्ट आई होप कि अच्छा है, जैसे कि मेहनत मोनिका ने अच्छे से की है। तो चलो जी
शाम को धोएंगे सिर, ये बालों को वॉश करना है। और मुझे लग रहा कि मोनिका ने आधे टिफिन से भी ज़्यादा मेहंदी थी वो सारी की सारी लगा दी। मैं सोच रही जो बचेगी तो वो पूजा लगा लेगी। और उसने तो उसमें एक बूंद भी नहीं छोड़ दी, एक टप का भी मेहंदी नहीं छोड़ दी, सारी की सारी मेरे बालों में भर दी। मैं उसे कह रही कि 2 घंटे लगेंगे इसे निकालने में, तो कह रही कोई बात नहीं, जब इतने दिनों बाद लगाई तो पूरी लग जान दो, कोई बात नहीं। तो चलो जी, इस तरीके से इसने बना दिया। अब इसको सिर को कवर करेंगे पन्नी से, कोई भी वैसी ट्रांसपेरेंट पन्नी लगा के, और फिर हम मतलब रेस्ट भी कर सकते हैं, आराम से कहीं भी लोट बैठ सकते हैं। नीचे आई अभी मैं 1:15 हो चुके हैं। तो आते ही बोल रहा उस मम्मी भूख लग रही, और कह रहा कि मम्मी आपने सिर पर क्या करवा दिया। मैं कहा दूर रहिए, हाथ ना लगाइए बिल्कुल भी, बच्चे हैं ना, छू के देख ले। मैंने कहा मेहंदी है ये, और कपड़ों पर लगी तो उतारने की नहीं, लूने के बाद भी रचीज आ गई। तो उसे देते हैं खाना भी। तो अभी ये आम काटे हैं मैंने चाचा जी और पिताजी के लिए, अभी उन्हें दे के आते हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं। हम सभी खा रहे थे तो सोचा चलो उन्हें भी दे देते हैं काट के। लो चचा। ट्रांसपेरेंट पन्नी मिल तो गई थी, लेकिन बहुत ही छोटी सी मिली जो कवर नहीं हो पाया। आज तो ये समझो कि बैठ के ही दिन काटना पड़ा। और एक ये मास्टर जी जो है ना, टीवी की इतनी तेज आवाज करते हैं, बहुत ज्यादा नोटी बॉय है ना, किसी की सुनता नहीं। अगर माँ ने कहा भाई कपड़े कुपड़े चेंज कर ले, ना ले, तो नू कह रहा मैं तो बस नू ही मजे लेऊंगा टीवी देख के ही। और आवाज करने के लिए चला गया, मैंने आवाज बंद कर दी ना, भाई थोड़ा हा रेस्ट कर लेने तो सभी टीवी को भी क्या करे हैं। तो गाइस ये अपने कपड़ों को उथलती पुथलती रहती है। अब ये पता नहीं तैयारी क्या है दोनों बहनों की, क्या इन्होंने प्लानिंग बना रखी है। इसमें तो थोड़े ही हैं तेरे कपड़े, और कहाँ गए? 3 तो लाई थी मैं तेरी टोपी है, और वो मैंने पहनना तक भी नहीं था। और सुन दो, मैंने तो तेरे सारे कपड़े इसमें करके धर रखे थे थैले में। कहाँ है इसके कपड़े? मैंने लिए, मेरे पास नहीं रहे सिर्फ। सर नहीं ले रखे तो दिखा। ये देखो जी, मतलब 3 इसके थे, 3 इसके थे। और गुड्डू को ऐसी चोरी करने की आदत है कपड़े, इसके कपड़े का मैं क्या करूंगी बताओ तो सही। गुड्डू जब तू पहनेगी से टिकड़े का कड़वा लगेगा तो तभी। मेरी पैंट कहाँ है? इसकी पहले पैंट तुम कहाँ है? बताओ। पैंट नहीं है मेरे पास, टॉप है। पैंट तो तेरी धो रखी हुई जींस वाली, देख दो रखी, देख मम्मी तो वो आ गया एक टॉप तो निकल के देखो तेले में तो उधर से। हाँ मेरे पास और नहीं है तेरे कपड़े। गुड्डू चिंकी दोनों से एक सवाल है, जैसा हम रोहतांग गए थे मनाली घूमने के लिए, तुम्हें उस ट्रिप पे सबसे अच्छी चीज क्या लगी? जब हम रोहतांग गए थे और ऊपर वहाँ बर्फ पड़ रही थी, उस मंदिर में, छोटा सा मंदिर था वो, उसमें घूमे और बर्फ से खेले। अच्छा तुझे चिंकी? वो जो मंदिर मिला था मंडी में। अच्छा। और बर्फ, वो भीमा खाली माता का मंदिर था ना, वो इसे सबसे ज्यादा पसंद आया। ये देखो दोनों का अलग अलग एक्सपीरियंस है। और हमें इस ट्रिप पे जो है सारी चीजें अच्छी लगी, और सबसे अच्छी चीज वो लगी जैसे ही हम लोग जो है रोहतांग में पहुंचे थे और वहां पर बर्फ दिखनी शुरू हुई थी। तो उसमें क्या होता है कि वहां पे चमकीला एक वाइट पत्थर होता है, वो सिल्वर कलर, मतलब इतनी चमक उस पत्थर में होती है। वो अद्भुत नज़ारा मुझे सबसे अलग लगा और अच्छा एक्सपीरियंस था, एकदम से था ना। वो चमकीला पत्थर गोल्डन कलर के भी थे और सिल्वर कलर के भी थे। उनके अंदर अगर छोटा सा भी या बर्फ में, जब भी तो वहाँ पे इतनी जेसीबी रहवे, आनी पहाड़ीली जगह पे जेसीबी रहवे इतनी, हमारे यहाँ तो रहती बर्फ हटाने के लिए रहे हमें, वे बर्फ हटाने के भी लिए रहे, और वहाँ पे खजाना भी मिला है। अच्छा वे ड्राइवर भैया थे ना हमारे, उन्होंने बताया था। अच्छा। अब यहाँ पे खजाना भी होवे। डायमंड में वहाँ नहीं मिलता, वो उसमें मिला है। नहीं होती है कौन सी जगह, वो मेरे नाम याद नहीं, मैंने पढ़ा था ज्योग्राफी में। तो उसके अंदर डायमंड में अगर ना खोज बहुत करी ताकत जा तो है। उसके अंदर क्या कह रहा था? डायमंड में ना बहुत सारी शक्तियाँ मिला है जब इसको तोड़ा है। तो गाइस गुड्डू चिंकी ने अपना बेस्ट एक्सपीरियंस जो है आप सबको बता दिया है। और जो बच्चों के लिए वर्ड यूज होते हैं ना, जैसे कि चिंकी है, आरुष है, उसे कमेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन जो चिंकी है उसे कमेंट के बारे में नॉलेज है। तो 2-3 कमेंट ऐसे थे कि चिंकी बदतमीज है, ओवर एक्टिंग करती है। ओवर एक्टिंग कुछ नहीं करती, ना ही वो बदतमीज है, और वो सबका कहना भी मानती है। और उसे पता है कि बड़ों की रेस्पेक्ट कैसे करते हैं। माँ, पिताजी, चाचा जी का भी, पानी का, खाने का, कहाँ लेटना है, कहाँ बैठना है, उसे ये सब चीज़ें हमने सिखाई नहीं, वो खुद ही सीखती है और वो रेस्पेक्ट करती है उस चीज़ की। ठीक है जी। और वो जानती भी है क्या उसके लिए गलत है क्या सही है। बस वो तो उसका एक बस मजाक करने का उसका थोड़ा सा अंदाज ही ऐसा है। सब हर किसी को जो है वो रोते हुए को भी हंसा देती है। अगर रोते हुए इंसान को हंसाने वाला इंसान बदतमीज या पागल साबित कर रहे, तो बताओ
इसमें तो वो कुछ नहीं कर सकती। गुड्डू जो है थोड़ा सा अलग मिजाज की है, वो दोनों झगड़ा तो करती हैं मजाक मजाक में दोनों बहनें, लेकिन उसे थोड़ा सा शांति में रहना पसंद होता है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान करना होता है। चिंकी मस्त मोला है, खाने पीने में भी, पढ़ने में भी, रहने में भी नंबर उसके कम नहीं आते बिल्कुल भी। थोड़ी सी प्रॉब्लम उसे तब हुई थी जब वो हिंदी मीडियम में से इंग्लिश मीडियम में गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कन्याओं को कभी भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, जो कि किसी को भी अच्छे नहीं लगते। वो कहते नहीं भगवान पाप देंगे। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी जी। बच्चे हैं, नादान हैं, बड़े हो जाएंगे और समझदार हो जाएंगे। सब देख तो रहे हैं कितना मतलब फोकस करती है वो सब पर, कितना ध्यान करती है। ये पता नहीं कैसे कैसे मुंह बना के दिखा रहा। अभी ना गुड्डू चिंकी को ये लग रहा कि मामा के घर नहीं गए। अभी इनकी थोड़ी सी दिन 2-4 दिन रहने की दिली इच्छा है कि मामा के घर भी जाए। लेके जाएंगे, हम सोच रहे हैं जैसे ही हम शादी में जाएंगे तो रास्ते में ही मायका पड़ता है और 1-2 सब्सक्राइबर से भी मिलना है जो शामली में रहते हैं, तो जानने वालों से भी मिलाएंगे। और जी क्या नाम, नानी के घर भी रह आएंगे। अभी बच्चे हैं, उनके अंदर इतना एक्साइटमेंट रहता है, उन्हें कैसे समझाए। तो इन्हें बोल रही हूँ मैं। प्रीति तो आज चली गई, पिंकी दीदी के पास रहेगी वो तो, जब तक उसके एग्ज़ाम चलेंगे। तो जी फिर हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा दिन रहना भी ठीक नहीं है, जब तक इनकी छुट्टियां भी ख़त्म हो जाएगी। फिर बच्चे जो है अपनी पढ़ाई में बिजी हो जाएंगे ना, तो कोई रीड नहीं करने का कि हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है, क्योंकि एक टूर में ही ये सारे के सारे छक लिए हैं। नानी के घर भी इसलिए जिद कर रहे हैं जाने की, क्योंकि वहाँ पर आती है जामुन के पेड़ है ना, जैसे पिछले साल खाने के लिए गए थे ये, तो अभी नानी बता देती है फ़ोन पे कि जामुन आ रही है, आ जाओ भाई। सबके नानी नाना ही कहे हैं, तो इनकी नानी से इनकी बात हुई तो उन्होंने भी बोल दिया, तो इस वजह से थोड़ी सी जिद कर रहे हैं। गुड्डू भी बोल रही थी मम्मी ज़्यादा दिन नहीं रुकनेंगे जब, और तो 2-4 दिन रह आऊँगे बस, और क्या है, थोड़ा एंजॉय कर आऊँगे। 12 में नहाना, नानी के घर बुग्गी में बैठ के जाना, वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ तो है नहीं, क्योंकि वहाँ तो हमारे खेत भी बहुत दूर पड़ते हैं। और चिंकी की ये स्कर्ट ना बहुत अच्छी लगी पहन के। चिंकी ने परसों पहन रखी थी और मुझे ये वाली ड्रेस इसकी बहुत बढ़िया लगी चिंकी की। और ये देखो क्या कर रहा, अभी कलर खराब कर दिए तुमने, पढ़ाई भी कर लिया कर थोड़ी बहुत, आलसी। तो गाइस, जो अगर कुछ गलती हुई हो बच्चों से या मुझसे बोलने में, और 1-2 कमेंट प्लीज़ सोच समझ कर किया कीजिए बच्चों के बारे में, क्योंकि बच्चों को तो बकस दो। बस मैं तो यही कहूँगी, बच्चे नादान होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, छोटे हो या बड़े हो, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और नंदनी आरुषि को हम प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है उन्हें इग्नोर करते हैं। ये तो सारी लगाने बुझाने वाली बात है कि इग्नोर कर रहे हैं। कुछ लोगों के कमेंट का असर किसी किसी के माइंड पर हो जाता है, किसी के माइंड पर नहीं होता है। तो जी मैं तो यही कहूँगी, जिन बच्चों को हमने पाला है अपने हाथों से, इतना प्यार किया है, दूध पिलाया है हालांकि अपना, तो उन्हें हम कैसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। और हम तो वैसे भी जो हमारे पशु है ना, उनसे हमारा इतना लगाव है, और वो तो हमारे बच्चे ही हैं। हमारा पशु एक भी चला जाए तो हम उसे कई महीनों तक याद करते रहते हैं। जैसे हमारी लाल गाय चली गई ना, तो हम उसे अब तक भी भूल नहीं पा रहे हैं। और चाचा जी तो उसे जब से गई है ना पास के गाँव में, तब से 3 बार देख कर आ चुके हैं, और हम लोग उन्हें भेज देते हैं कि देख कर आओ आप कैसी है वो, कैसी नहीं, वो पहचान भी लेती हैं। तो जी बस मैं यही कहूँगी कि ये उतार चढ़ाव वाली बातें बंद कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहने दीजिए। अगर गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग का यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।